हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, डर ही है जो ना आपको हर एक अवसर पर जो है कि ना लाभ उठाने नहीं देता है। ओसीडी में आपको दिन भर में बहुत सारे अवसर आते हैं कि ओसीडी को ठीक करने के लिए, लेकिन ये डर ही एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको इस बंधन को तोड़ने के लिए, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, इस काम को जो है कि बेहतरीन करने के लिए, जो ओसीडी ठीक करने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ करने नहीं देता है। तो इस डर को ठीक करने के लिए जो है नहीं, देखिए दिन भर में बहुत सारे अवसर आते हैं। जैसे आप कंटिमिनेशन ओसीडी में क्या होता है कि आप जाते हैं वहाँ पर हाथ धोते हैं, लेकिन मन में डाउट आ जाता है कि हाथ, जबकि हाथ साफ कर लिए, फिर भी मन में आता है कि एक बार और हाथ धो लो, चेक इन कर लो कहीं गंदा नहीं है, जबकि हाथ साफ है लेकिन आपको गंदा महसूस होता है, फील करवाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि आपको एक डर भी दिखाता है कि अगर हाथ नहीं धोओगे तो कुछ जो कि एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको आता है कि आपका परिवार वाले कुछ हो जाएगा, हाथ धो लो, ये डर दिखाया, जबकि एक्चुअल में क्या, हाथ आप धोएंगे तो हाथ की सफाई होगी, ना कि परिवार वाले कुछ हो जाएगा। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, क्या प्रूफ है इसमें? लेकिन ये डर आपको जोड़ देता है और आप जो है डर के मारे से जो है कि ये अवसर आया आपके साथ, आपके पास कि इस जगह पर क्या करना, लेकिन डर आपको बांध लेता है और आप जाकर के हाथ साफ सफाई कर लेते हैं और इसके वजह से ओसीडी ठीक होने के बजाय आपकी जो है कि और ओसीडी बीमारी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ें अवसर दिन में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन कभी कभी आ जाएगा। जब आप घर से बाहर निकलने वाले रहेंगे तो आपके मन में आ जाए कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं नुकसान नहीं हो जाए, कहीं हमारा जो एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अब ये मन में डर आ गया, ठीक। अब जो है कि आप इसके वजह से आपको डर लगने लगेगा कि क्या कुछ होने जाएगा ऐसा जो है कि, तो इसी तरह से ये डर आपको बांधेगा। उसकी वजह से आप जल्दी घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो है कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मतलब सोचते रहते हैं अपने थिंकिंग में। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ थिंकिंग के लेवल पर है। अवसर आपको दिन भर में बहुत सारे आएंगे। आपको किसी को रिलीजियस ओसीडी या भगवान के पास जाएंगे, वहाँ पर विचार आने लगेंगे। अब वहाँ पर माइंडसेट को ठीक करना है कि ये ओसीडी का विचार है, और लेकिन अवसर तो आया लेकिन आपको डर जोड़ देगा, कहीं भगवान से जाने दे देंगे, भगवान नुकसान तो नहीं कर देंगे, भगवान ये तो नहीं कर देंगे, भगवान वो तो नहीं कर देंगे। इसके मन में थिंकिंग चलने लगेगा और इसके वजह से क्या होगा कि आप जो ठीक होने वाले थे ओसीडी से, लेकिन ठीक नहीं होकर के आप और बीमार हो जाते, क्योंकि आपको डर बांध देता है। इस डर जो कि झूठा डर है, जो कि रियल डर नहीं है, जो कि फेक डर है, जो कि मतलब आपको झूठा लालच देता है और उसके वजह से आप उस लालच में, जाल में फंस जाते हैं और इसके बाद जो है कि आप इस बीमारी से नहीं निकल जाते हैं। अवसर का लाभ नहीं उठाते। आपके पास समझिए अगर बीमारी है तो अवसर भी है आपको ठीक करने का। हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम मेरे वीडियो जब देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको हम इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में बताते हैं कि मतलब ये डर को जो है ना काबू करना है, डर को सहन करना है। डर को जो है कि सहेंगे तब आपके लाइफ में क्या होगा कि ये जो अनावश्यक विचार जो आ रहा है उसमें चेंजिंग आएंगे। उसको जो है कि आप हल्का लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने जो है ना एक गलत धारणाएं बना लिया है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को कनेक्ट करने का। जैसे हाथ धोने वाले को कनेक्ट कर देते हैं फैमिली वाले के डर से, कैरियर को जो है कि उससे कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप डरते रहते हैं उससे, और इसके वजह से क्या होता है कि आप ओसीडी बीमारी में फंस जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, आ गया मन में कि अगर ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप डर के मारे से वो काम करने में हिचकने लगते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उस काम करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या समझना होगा कि हमें एक्सेप्ट कीजिए कि हमें बीमारी हुई ओसीडी की, जिनके कारण से हम अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और जो है कि जिससे ओसीडी ठीक होगी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप से सवाल कीजिए कि हम कौन सा काम करें कि ये ओसीडी ठीक हो जाए, कौन सा काम करें? तो आपको जवाब आएगा कि डर को सहना पड़ेगा। जो डर की झूठा डर है, जो कि मिथ्या डर है, जो कि अपने आप में सच नहीं है, लेकिन हम जो है कि उससे डरे हुए रहते हैं। इसी कारण से क्या होता है, वो हमें जो है कि डर के पार नहीं निकल पाते हैं। इसी कारण से जो है कि अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं। अवसर आपको आती है लाइफ में जो है कि मतलब आपको ओसीडी से ठीक करने के लिए, लेकिन आप उससे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप जो है ना डर को हावी होने दिए हुए हैं, जो कि झूठा डर है। आप इस चीज़ को समझिए। हम क्या करें, समझने के फोकस कीजिए कि मतलब समझिए कि ये जो है कि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी हम डर क्यों रहे हैं।
ये बीमारी को अगर हम नहीं डरे, उसको सह ले, उस घबराहट को सह ले, उस चिंता को सह ले, तो क्या होगा आप करके देखेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ओसीडी का जो ये डर है धीरे धीरे गायब होने लगा और ओसीडी से आज़ाद होने लगे, ओसीडी से ठीक होने लगेंगे गाइज आप। तो यही कामना हमारी है कि आप जो है कि ठाउट से फ्री हो, जो अनावश्यक ठाउट आते हैं, डर आते हैं, वो जो है कि आप उसको सहेंगे तो आपके लिए वो एक अवसर बन जाएगा और आप इस अवसर को जरिए आप ओसीडी से आज़ाद हो सकते हैं, ओसीडी से ठीक हो सकते हैं गाइज। तो मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको जो डर को सहन करेंगे तो ये अवसर का लाभ उठा करके आप ओसीडी से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं। उतना जल्दी जो है दिन भर में जितना भी डर दिखाता है उसको सहन करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे कि इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी हम डर रहे हैं, समझ के ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे आप बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लाइफ को एक नई दिशा देगी। आप जो है कि आप इससे बाहर निकलेंगे, ओसीडी को जो है कॉमेडी बना देंगे, डर को जो है सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ये काम करते जाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है इसको, धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे गाइज। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।